Students, next topic of chapter 9 is capital structure. Students, what do you mean by capital structure? एक हम ढांचा तैयार कर लेते हैं, एक प्रपोर्शन रेडी कर लेते हैं, एक रेशो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम डिफरेंट सोर्सेज से अगर अरेंज कर रहे हैं तो किस रेशो में किस सोर्स से अरेंज करें. दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड्स दैट इज इक्विटी and borrowed funds that is debt. As you all know, owners fund and borrowed fund. owners fund अपना पैसा, equity, retained earnings. borrowed fund मतलब बाहर का पैसा, लोन, डिबेंचर्स, है ना. तो इनकी एक रेशो डिसाइड करना, इनका एक प्रपोर्शन डिसाइड करना. अगर मान लीजिए आपको नया प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए आपको 20 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना है, तो आपको कितना चाहिए इन्वेस्टमेंट, कहाँ से कितना अरेंज करना है. तो उसकी जब आप एक प्रपोर्शन डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतना इक्विटी से लेना है और इतना डेब्ट से लेना है, तो दैट प्रपोर्शन, दैट कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट वो जो एक तैयार हुआ आपका ढांचा, दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस. बिजनेस में जो फंड्स चाहिए हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, उसके लिए हमने जो अरेंजमेंट करा है उसमें हमने कितना डेब्ट कर रखा है इन्वेस्ट और कितना इक्विटी. तो ये जो हमारा रेशो है, प्रपोर्शन है, इट इज़ नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ स्टूडेंट्स, इसमें एक कंसेप्ट आता है फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द टोटल कैपिटल. कि आपने अपने बिजनेस में टोटल कैपिटल जो इन्वेस्ट करा है उसमें कितना उस डेब्ट का रेशो है, कितना बाहर का पैसा है, तो वो जो हम निकालते हैं दैट इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज. एज द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ चीपर डेब्ट बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस. स्टूडेंट्स, जब हम फंड्स अरेंज करते हैं, फाइनेंसिंग रीजन हमने पढ़ा था, हम सबसे पहले किस फैक्टर को देखते हैं? कॉस्ट को. और कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है? डेब्ट. क्यों? क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है. तो अगर हमारे टोटल कैपिटल में डेब्ट की रेशो ज़्यादा है, मतलब फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइन हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा सबसे चीपेस्ट सोर्स को ले रखा है दैट इज़ डेब्ट, और इससे हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है. क्योंकि हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में रिस्क हेडिंग में क्या पढ़ा था कि डेब्ट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस तो है बट मोर रिस्की भी है. क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा पैसा वापस नहीं कर पाए विद इंटरेस्ट पूरे टाइम पीरियड जो हमें मिला है उसमें, तो हमारे जो एसेट्स हैं जो हमने उसके बदली रखे थे मोर्गेज पे या गिरवी रखे थे वो चले जाएंगे, हमारी मार्केट में गुडविल ख़राब हो जाएगी. तो एक फाइनेंशियल रिस्क बना रहता है. तो इस वजह से हमने यहाँ पे कहा है कि एज द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ चीपर डेब्ट बट द फाइनेंशियल रिस्क increases. स्टूडेंट्स, इसमें एक और कंसेप्ट आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट. जब हम डेब्ट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हमने ज़्यादा लोन वगैरह ले रखा होता है, तो उसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स्ड होता है. हमें केवल इतना ही प्रॉफिट का इतना ही पार्ट हमें इंटरेस्ट के रूप में पे करना है ना. बाकी सारा पैसा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, कि कंपनी के ऑनर्स हैं. तो जितना प्रॉफिट बचा वो सारा उनका है. तो इस वजह से उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, इस वजह से उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होती है और वो और ज़्यादा
कमा पाते हैं। तो इससे क्या लगता है, मार्केट में एक बन जाता है कि इसमें क्या है कि डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। इसकी वजह से शेयर्स की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज होती है। इसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा कमा पाते हैं। तो इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। हमारा मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कंपनी के ऑनर्स हैं उनका। क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, मतलब मिक्स बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, उसमें डेब्ट जो है वो प्रेजेंट है ना। अगर आप सोचो रिस्क है तो हम डेब्ट की तरफ जाएं ना, हम सारा इक्विटी से ही कर लें। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप डेब्ट की तरफ नहीं जाते, आप सोचो मुझे 20 करोड़ की जरूरत है, मैं सारा 20 करोड़ इक्विटी से ही ले लूँ, तो हमारा क्या होगा, जो मार्केट में शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट की प्रेजेंस जो है वो हमारे क्या करती है, शेयर्स की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेब्ट है उसमें केवल फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है ना, बाकी सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो लगता है डिविडेंड अच्छा मिलेगा इस कंपनी में, है ना। तो ये सोचकर क्या होता है, मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है ना। लोग ज़्यादा उस कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट प्रेजेंट है। मतलब केवल मान लो 6% इंटरेस्ट है, केवल 6% हमारा प्रॉफिट का गया डिबेंचर होल्डर के पास। बाकी जो 94% बचा प्रॉफिट का, वो तो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंड के रूप में बढ़ सकता है। तो ये सोच के मार्केट में क्या होता है, शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, और इसे ही बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट।